सो हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम आ गए हैं एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 पर। सो आज हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं और बड़े ही इजी वे में इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों को ये क्वेश्चन बड़े ही टफ लगते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं अगर आपने इस पर फोकस बनाए रखा तो सारे के सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर आपके यहाँ पर हो जाने वाले हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वाले बच्चे भी इसे देख सकते हैं और इंग्लिश वाले बच्चे भी इसे देख सकते हैं, जैसे कि मैं अपनी पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आइए देखें क्लास 9 पोलियो में एक्सरसाइज 2.5। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क होता है, बस हिंदी वाले बच्चों से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 1, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो देखें इसमें आइडेंटिटीज यूज होंगी। सबसे इससे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको आइडेंटिटीज बता देता हूं जो इन क्वेश्चन में अप्लाई होंगी। ठीक है, बहुत से टीचर्स पहले आइडेंटिटीज पढ़ा देते हैं सारी, फिर क्वेश्चन में अप्लाई करवाते हैं, लेकिन मैं वो वाली आइडेंटिटीज आपको पढ़ाऊंगा जो क्वेश्चनों में लग रही है। ठीक है, तो पहली आइडेंटिटी ये यूज होगी इसमें। देखें x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये एक आइडेंटिटी। इस अगर ये फॉर्म आपको दे रखी है तो ये किसके बराबर होती है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, आप इस आइडेंटिटी को याद रखना, ये बहुत ही इजी आइडेंटिटी है। आई होप आप इसे बहुत ही आसानी से याद रख लोगे। कैसे आई आइडेंटिटी आप डायरेक्ट भी करके देख सकते हैं। ये देखिए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स की मल्टीप्लाई इससे की फिर इससे की। ठीक है, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस और बी एक्स। ठीक, और ए की मल्टीप्लाई एक्स से की तो प्लस ए एक्स, फिर ए की मल्टीप्लाई बी से की, ऐसे ही तो करता है, प्लस तो ए बी। ठीक है, तो अब क्या देखें, बी और एक्स और ए और एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस हमने क्या एक्स को कॉमन ले लिया तो बी प्लस ए या ए प्लस बी लिख दो, एक्स प्लस ए बी। देखिए ये आइडेंटिटी सेम एज इट इज ऊपर वाली आ चुकी है। तो इस आइडेंटिटी को आप याद कर लें क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए। वैसे तो आप जैसे ही मल्टीप्लाई करके किया है क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्यों? क्योंकि आपसे कहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज, तो आपको आइडेंटिटी को यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। दूसरी आइडेंटिटी क्या है? दूसरी आइडेंटिटी है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई की जब मल्टीप्लाई होगी तो वो किसके बराबर होगी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। ये भी आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं मैं। कैसे? इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे की एक्स स्क्वायर, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे की प्लस एक्स वाई। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे की माइनस वाई एक्स, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे की तो माइनस का वाई स्क्वायर। तो ये दोनों कट हो जाएंगे और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। इन दोनों आइडेंटिटी को आप ध्यान रखना। तो तीसरी एक और आइडेंटिटी है, लास्ट वन, जो इन चारों क्वेश्चनों में यूज होगी। कोई कोई क्वेश्चन नंबर 4 में यूज होगी, क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ और यूज होगी। इस तरीके से आइडेंटिटी होगी जो इन चारों क्वेश्चनों में यूज होने वाली है। उन वाली आइडेंटिटी को मैं आपको बता रहा हूँ। देखें ए प्लस बी प्लस सी, ये कोई नंबर है, इसका स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इसे आप खुद प्रूफ करके देखें। कैसे प्रूफ करेंगे? ए प्लस बी, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, जब पढ़ने के लिए आए हो तो थोड़ा एक्टिव रहा करो, कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो। इसकी मल्टीप्लाई करके देखना, जो जुड़ा है उसे जोड़ देना और मल्टीप्लाई करके बताना कि मुझे ये आइडेंटिटी आ रही है या नहीं आ रही है। आई होप आप एक्टिव हो और इसको आप सॉल्व करोगे, चाहे वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लो। ठीक है, आए चलते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्स प्लस 4 एंड एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 10। क्या जो अभी मैंने आइडेंटिटी बताई, क्या आपको वो आइडेंटिटी इसमें नजर नहीं आ रही? एक्स प्लस 10 मैंने क्या बताया था? एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी। अगर ये दे रखा है तो हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, बस इतना सा करना है। ये वाली आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। यूजिंग, आप यहां लिख सकते हो यूजिंग आइडेंटिटी, तो ये लिख देना है आइडेंटिटी को। नाउ क्या करना है? एक्स स्क्वायर एज इट इज ऐसे आएगा क्योंकि एक्स ऊपर दे रखा है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर दोनों में एक्स है। ठीक, क्या करना है अगला? प्लस ए प्लस बी, ए क्या दे रखा है 4 प्लस बी क्या दे रखा है 10, एक्स एज इट इज ऐसे ही, और ए इंटू बी 4 इंटू 10 कितना गया 40। क्या बन गई? एक्स स्क्वायर प्लस 4 10 14 एक्स प्लस 40। सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ही सेकंड ऑप्शन पे। एक्स प्लस 8 एंड एक्स माइनस 10, आइडेंटिटी वो है या नहीं है ये बताया। आप सोच रहे होगे बीच में माइनस आ गया, लेकिन हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, लेकिन हम यूज यही वाली आइडेंटिटी करेंगे। अभी देखिए कैसे, यूजिंग आइडेंटिटी एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, कैसे करना है देखें। एक्स प्लस 8 और x माइनस 10 को हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस 10 को हम लिख सकते हैं x
10 अंदर ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट में हम कर सकते हैं। अब तो आप समझ में आ गया बी क्या है हमारा, माइनस का 10 है, बी क्या है माइनस का 10 है। ठीक है, ये बहुत इजी वे है जो मैंने आपको समझाया है। बाकी वैसे भी आप कर सकते हैं, माइनस देख के अगर आइडेंटिटी में चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो टफ हो जाएगा, लेकिन इसलिए मैंने ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगा दी, प्लस माइनस का ये क्या आ गया 10 आ गया आपका। ठीक, क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस अब आइडेंटिटी को लगा दीजिए, बस जैसे आइडेंटिटी है कैसे एक्स स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही रहा, प्लस ए प्लस बी, ए क्या दे रखा है 8, प्लस बी क्या दे रखा है माइनस का 10। ठीक है, एंड एक्स प्लस ए प्लस बी क्या हो जाएगा 8 10 जा माइनस के 80 हो जाएगा। ठीक है, 8 10 जा 80, तो माइनस के 80 क्यों, क्योंकि 10 यहाँ पे माइनस कर रखा है, 8 इंटू 10 माइनस के 80। ठीक है, सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 10 तो क्या हो जाएगा माइनस के 2, क्यों, क्योंकि ये खुल के बाहर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, और 8 माइनस 10 माइनस के 2, माइनस के 2 एक्स यहाँ पर आ गया और माइनस के 80 यहाँ पर आ गया। ये हो गई आपकी सेकंड वाली इक्वेशन भी सॉल्व। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, थर्ड वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। ठीक है, क्या दे रखा है हमें 3x प्लस 4 एंड 3x माइनस 5। कौन सी आइडेंटिटी दे, क्वेश्चन इसी की तरह है, बस आगे 3 लगा दिया है और कुछ नहीं करना, हमें यूजिंग आइडेंटिटी लिखना है जो मैंने आपको अभी समझाई थी, x प्लस ए एंड x प्लस b क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। बार बार इसीलिए लिख रहा हूं मैं, आपको ये याद हो जाए। ठीक है, ये आइडेंटिटी को यूज करना है, कैसे यूज करना है 3x प्लस 4 एंड 3x माइनस 5, सेम एज इट इज ऐसे ही करना है, 3x का स्क्वायर कर देना है, क्योंकि x स्क्वायर कहा है हमसे, तो हमारे ये x के साथ 3 भी आ गया है। ठीक है, पहले हम स्क्वायर कर रहे थे x का खाली, तो क्यों कर रहे थे, क्योंकि 1 था इसमें, और अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने अब 3 का स्क्वायर लिया, तो 3x स्क्वायर प्लस a प्लस b, a प्लस b, a क्या दे रखा है 4 प्लस b, b क्या दे रखा है माइनस 5। मैंने जैसा भी आपको पिछला क्वेश्चन समझाया था, माइनस 5 आपको अंदर ले लेना है। ठीक है, ठीक, क्योंकि तभी आइडेंटिटी अप्लाई होगी। 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5 पर आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करेंगे आप किस पर करेंगे, इस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, 3x प्लस एंड ब्रैकेट के अंदर माइनस 5। ठीक है, तभी आपका वो b माइनस 5 कहलाएगा, b इक्वल्स टू माइनस 5 के हो जाएगा। ठीक, 3x स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस अंदर b हो गया। ठीक है, और x क्या बना हमारा, x यहाँ आ जाएगा प्लस ab 4 इंटू माइनस 5, a क्या है हमारा a 4 है, ये ध्यान रखें, और b क्या है हमारा b माइनस 5 है। ठीक है, तो 5 4 जा 20, लेकिन माइनस के 20, क्योंकि 5 हमारा माइनस का है, तो माइनस के 20। ठीक, 3x स्क्वायर ऐसा खोला 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 5, तो माइनस कितना बना, ये जब खुल के आएगा बाहर को तो माइनस जो है प्लस को हटा देगा और अपनी जगह ले लेगा, माइनस 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ चुका, माइनस के 1 की बजाय बाहर होगी तो क्या हो जाएगा माइनस का x माइनस 20। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो, ये भी हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, और आए नेक्स्ट फोर्थ की तरफ, y स्क्वायर प्लस 3y2 एंड y स्क्वायर माइनस 3y2। ठीक है, ये है हमारा फोर्थ वन। इसमें क्या करना है, दूसरी वाली आइडेंटिटी लगा देनी है, आपको साफ दिख रहा है क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, बस ये वाली आइडेंटिटी लगा देनी है यूजिंग आइडेंटिटी। आप साइन से पहचान जाया करें, साइन से एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, क्या बताई थी मैंने आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, बस कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को। अब यहाँ देखें एक्स क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है एक्स को हमने वाई स्क्वायर मान लिया और वाई को हमने 3/2 मान लिया, तो हमें जो रखना है ना अंदर, एक्स को हमने क्या मान लिया वाई स्क्वायर मान लिया और वाई को हमने क्या मान लिया एक्स को वाई स्क्वायर, क्योंकि हमें आइडेंटिटी पे फोकस करना है। चलिए मैं आपको एक बात समझा देता हूँ, आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसीलिए मैं इसको आइडेंटिटी के जो इंटीजर है चेंज कर देता हूँ, एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, कुछ नहीं, ए को क्या मान लिया हमने वाई स्क्वायर, ए तो हमारा वाई स्क्वायर है प्लस, और बी हमारा क्या है 3/2 है। ठीक है, कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर देनी है इस आइडेंटिटी में इसके। ठीक है, इसके बराबर क्या करना है, ए स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमें वाई स्क्वायर लेकर एज इट इज स्क्वायर कर देना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। अब इसका क्या करना है हमें, माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, तो बी हमने क्या माना है 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, चलो इसे ऐसे ही रहने दो, वाई स्क्वायर माइनस 3/2, 3 3 जा कितना हो गया 9, 2 2 जा 4। ठीक है, ये खुल के आ गया, और वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 9/4।
ये एज इट इज ऐसे आ जाएगा, वाई स्क्वायर खुल के वाई की पावर 4 बन गई। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। क्वेश्चन नंबर 1 होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने कर दिया है सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। यानी कि ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान फोकस इधर बनाए रखें। ठीक है, बस इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नहीं करना। ठीक है, क्योंकि मना कर दिया है क्वेश्चन में, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करनी है। तो क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको देखना है 103 इंटू 107 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, इसमें 100 में कैसे ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 3, बात तो बराबर ही है। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 7, बात तो बराबर ही है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। क्या बन गई, आइडेंटिटी बन गई हमने जो अभी पढ़ी थी, कौन सी वाली, x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और ए बी। ठीक है, ये तो अभी हमने पढ़ी है आइडेंटिटी। अब हम क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, यूजिंग लिख देंगे यहाँ पर, इस आइडेंटिटी को यूज कर लेते हैं। क्या करना है, एक्स प्लस है, ये वाले फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट कर देना है, 100 का स्क्वायर प्लस ए हमें क्या दे रखा है 100 है। ठीक है, सॉरी, ए हमें क्या दे रखा है 3 है, बी हमें क्या दे रखा है 7 है, और एक्स हमें क्या दे रखा है 100 है। ठीक है, बस वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए, 100 प्लस 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी 3 प्लस 7, एक्स की क्या दे रखा है 100 दे रखा है, प्लस ए बी 3 7 जा 21, बस हो गया सॉल्व। 40 प्लस 7 3 10 10 की उल्टा है 100, तो 30 प्लस 21, कुछ नहीं करना। ये कितने है 10,000 है, ये कितने 1,000 है, क्या हो गया 11,000 प्लस 21 हो गया। ठीक है, 11,000 प्लस 21 कितना हो गया 11,021, यस ये आ गया। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। नेक्स्ट वन भी एज इट इज सेम एज इट इज ऐसे ही होगा। क्या रखा है क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, 95 इंटू 96, कुछ नहीं करना, 90 प्लस 5 एंड 90 प्लस 6, आइडेंटिटी लगा देनी है यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी है, एक्स प्लस है, बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। आइडेंटिटी को लगा दीजिए, ए क्या आ गया हमारा, ए 5 आ गया, बी क्या आ गया हमारा, बी 6 आ गया, और एक्स क्या आ गया हमारा 90 आ गया। तो हमें वैल्यू पुट कर देनी है डायरेक्ट, बस 90 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी 5 प्लस 6, एक्स क्या हो गया 90 प्लस ए बी 5 6 30। ठीक है, ये हो गया हमारा 90 का स्क्वायर, क्या ये आ गया, एंड प्लस 30 एंड 90, 30 का मल्टीप्लाई 90 से की 2700 हो गया 2700। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। कुछ नहीं करना, जोड़ घटाए आप इजीली कर सकते हो। 9 8 9 10 0 0 प्लस 30 आपने ऐड किया 1 0 9 30। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो कमेंट में बता देना। ठीक है, क्योंकि थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पर ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड वन, कुछ नहीं करना, 104 इंटू 96 करना है। क्या कर सकते हैं 100 प्लस 4 एंड इंटू 190, इसे 90 नहीं करना क्योंकि हमें x 100 लेना है ना, सेम लेना है, तो 100 माइनस 4 कर सकते हैं। ठीक है, 96 को ऐसे कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी बन गई, x प्लस ए एंड x माइनस ए, x प्लस ए x माइनस ए क्या होता है, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, x प्लस ए एंड x, ये ना लिख के आप लिख सकते हो x प्लस ए ना लिख के x माइनस वाई लिख दो। ठीक है, x प्लस वाई, जिससे आपको आइडेंटिटी अच्छे से याद हो जाएगी। लिख वो भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी हमारी होती है। x क्या आ गया 100 आ गया, y क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो गया माइनस 4 16 हो गया। इसे माइनस कर दीजिए, आंसर आपके सामने है। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होता है कंप्लीटली सॉल्व। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर। क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पे आ जाइए। 9x स्क्वायर प्लस 6x बाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हमें ये दे रखा है, बहुत ही इजी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं करना, 9x स्क्वायर, यहाँ देखें आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी और मुझे बतानी है जो इस क्वेश्चन में यूज होने वाली है, a प्लस बी का
होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एज इट इज यहाँ पे माइनस बी अगर हम करते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो आपको आती ही होगी, इसका ट्रेंड भी बहुत चला है वायरल होने का। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के इससे होता क्या है, यूज कहाँ होता है, लेकिन जब आप अपर लेवल पर जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये यूज कहाँ होता है। ठीक है, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह आ रहा है ये। जब ये आ रहा है तो हमें इसे तोड़ के लिखना है, सिर्फ 3x का होल स्क्वायर ये हम कर सकते हैं। ठीक है, प्लस 2 बाहर ले लेना है। अब देखें ए हमने 3x लिया है तो 3x ऐसे ले लेना है और y इधर ले लेना है, 2 3 6 एंड y ये एज इट इज ऐसे आ रहा है प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आ गई। तो अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या कर देना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देना है 3x प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब चलते हैं सेकंड की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड वन की तरफ। क्या दे रखा है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, कुछ नहीं, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी वाली, x माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर भी कर सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या करना है, 4y स्क्वायर दे रखा है माइनस 4y प्लस 1 दे रखा है। क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना है कि 4y स्क्वायर माइनस 4y दे रखा है तो इसे हमें तोड़ना है, 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 बाहर ले लेना है, 2y अंदर रहने देना है, और एज इट इज 1 बाहर आएगा जो कि हमारा y की वैल्यू b की वैल्यू पर आएगा प्लस 1। ठीक है, तो ये भी हो गया। क्या करना है, 2y एंड माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब आप इसे खोलोगे ना तो ये एज इट इज ऐसे बनेगा, 2 टू 4 4y स्क्वायर एंड 1 एज इट इज ऐसे आएगा, एंड 2 टू 4y माइनस में ऐसे आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस का बनाएगा, यहाँ क्या आएगा माइनस का, क्योंकि 2a दे रखा है, 2ab माइनस का 2 है ना, तो माइनस यहाँ आया था तो यहाँ पे 1 की उल्टा एज इट इज ऐसे ही रहेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ हम आ जाते हैं। थर्ड वन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। कुछ नहीं करना, सिर्फ आइडेंटिटी पहचान लेनी है, कौन सी वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी। यहाँ आइडेंटिटी लग रही है, देखें एक्स ए से समझाता हूँ मैं आपको, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। क्या आइडेंटिटी याद करें, किसके इक्वल होता है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्म में ये यहाँ पर दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इसे क्या कर देना है, एक्स स्क्वायर को ऐसे कर देना है, बात तो एक ही है। ठीक है, वाई को वाई अपॉन 10 करके एज इट इज ऐसे कर देना है, आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। कुछ नहीं करना, एक्स माइनस वाई अपॉन 10 एंड एक्स प्लस वाई अपॉन 10। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। ये होता है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। तो अब हम चलते हैं 4 की तरफ। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वन, x प्लस 2y प्लस 4z। जो हमने पहली आइडेंटिटी पढ़ी थी उसी आइडेंटिटी पे बेस है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या थी आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी लिखना है आपको, यूजिंग आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या आता है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आई होप आप यहाँ तक समझ चुके हो। बस ये आइडेंटिटी को लगा देना है इस पर। कैसे, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ए क्या हो गया, ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर, क्या हो गया 4y का स्क्वायर। ठीक है, 4z का स्क्वायर यानी 4 4 जा 16। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 एज इट इज ऐसे जाएगा, ab सॉरी ab x बाई की मल्टीप्लाई यानी कि ab, तो x इंटू 2y। ठीक है, 2ab हो गया प्लस 2bc 2 इंटू b क्या हो गया 2y हो गया, तो c क्या हो गया 4z हो गया, एंड प्लस 2 इंटू ca यानी कि 4z इंटू x। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। कुछ नहीं करना, अब सिर्फ सॉल्व कर देना है। सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो एज इट इज ऐसे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर
प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2a क्या आया 2x 2 टू जा 4xy प्लस क्या होगा 2 टू जा 4 4 जा 16 yz प्लस 2 4 जा 8 zx। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इनको आइडेंटिटी पे लगा देना है। आइडेंटिटी आपको याद करनी है, आइडेंटिटी भी कोई इतनी टफ है नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 के ही सेकंड पार्ट की तरफ। 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना, सिर्फ आइडेंटिटी लगा देनी है यूजिंग आइडेंटिटी। आप कैसी आइडेंटिटी आप खुद लिख लीजिए, बार बार लिखने में टाइम भी खर्च हो रहा है। 2x स्क्वायर वैसे मैं डायरेक्ट आपको लगा के दिखा देता हूँ। 2x स्क्वायर प्लस माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस का वाई लेना है तभी आइडेंटिटी फिक्स होगी। ठीक है, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2ab ए क्या क्या है इधर टर्म लिख लिया करें तो और बेहतर है आपके लिए। ए क्या है 2x हो गया, बी क्या है माइनस का वाई हो गया और सी क्या है प्लस का जेड हो गया। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब क्या है प्लस 2ab यानी कि मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लूंगा 2ab 2 टू जा 4x तो माइनस का 4xy माइनस का 4xy। ठीक है, प्लस 2bc ठीक है तो माइनस का 2yz। ठीक है, प्लस 2ca ठीक है 2ca 2 टू जा 4zx। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके। कुछ नहीं करना, जैसे ऊपर का है सॉल्व कर देना है। सॉल्व किया 2 टू जा 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का सरफ कर दीजिए साइड में लिख देना माइनस का 4x बाई माइनस का 2yz एंड प्लस का 4zx। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो आसानी से, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड ऑप्शन की तरफ। थर्ड वाला क्या दे रखा है -2x। अब जरा फोकस बनाए रखें क्योंकि मैं बहुत ही इजी वे में ये वाले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन ये जो जितने भी आने वाले हैं बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ पर आपको समझ में भी आएगा। क्या कर लेना है, हमें सिर्फ ए क्या ले लेना है -2x और बी क्या ले लेना है 3y और सी क्या ले लेना है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमें ले लेना है। अब क्या आइडेंटिटी को यूज करना है। आइडेंटिटी क्या है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये आपको कर लेना है। कुछ नहीं, अब वैल्यू को डाल देना है। 2x स्क्वायर a की वैल्यू डाल दी 2x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू डाल दी 3y स्क्वायर प्लस c की वैल्यू डाल दी 2z स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू डाल दी प्लस 2ab की वैल्यू डाल दी 2x एंड 3y। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, प्लस 2bc की वैल्यू डाल दी 3y एंड 2z। ठीक है, ब्रैकेट में बंद करके एंड प्लस 2ca की वैल्यू डाल दी ca 2z एंड 2x। ठीक है, कुछ नहीं करना, अब सॉल्व कर देना है। 2x स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर 3y स्क्वायर यानी कि 9y स्क्वायर 2z स्क्वायर यानी कि 4z स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4 4 3 जा 12xy प्लस 2 3 जा 6 6 टू जा 12yz 2 टू जा 4 4 टू जा 8zx। ये आ गया आपका आंसर। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, फोर्थ बन गई। क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ ऑप्शन पर क्या दे रखा है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना, x ले लेना है क्योंकि a दे रखा है ना, तो x वाली आइडेंटिटी को बस x में कन्वर्ट कर देना है। कुछ नहीं है, 3a y क्या हो जाएगा -7b एंड z क्या हो जाएगा -c। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस x 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये होती है आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी में पुट कर देना है हमें यूजिंग आइडेंटिटी लिखकर। आपको आइडेंटिटी में पुट कर देना है। क्या करना है 3a स्क्वायर प्लस -7b स्क्वायर प्लस माइनस के c स्क्वायर प्लस 2ab 2xy ठीक है 2xy 3a माइनस 7b xy हो गया प्लस 2yz -7b एंड z क्या दे रखा है माइनस का c प्लस 2zx 2z क्या दे रखा है माइनस का c x 3a। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पर अब इसे सॉल्व कर देना है। 3a स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर में आके प्लस 2 3 जा 6 6 7 जा 42 क्या में आएगा माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का 7 दे रखा है
माइनस का 42 ए बी प्लस 2 माइनस 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में आंसर आना है, एंड 14 बी सी प्लस माइनस में आंसर आना है क्योंकि एक माइनस दे रखा है, तो 2 3 जा 6 ए सी या सी ए। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ भी सॉल्व। अब क्या करना है, फिफ्थ की तरफ आ जाना है, क्वेश्चन नंबर 4 के फिफ्थ ऑप्शन की तरफ। -2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। क्या करना है, ए ले लेना है -2x को, बी ले लेना है 5y को, एंड सी ले लेना है 3z को माइनस के। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं, डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा देनी है। यहाँ पे ए स्क्वायर में डायरेक्ट लगा रहा हूँ, आप पहले क्वेश्चनों की तरह लगा देना। ठीक है, 5y स्क्वायर प्लस माइनस 3z स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2ab माइनस 2ax एंड 5y 2ab हो गया, एंड प्लस 2bc, bc क्या दे रखा है 5y एंड माइनस 3z। ठीक है, ये कर सकते हो, एंड 2ca प्लस 2ca माइनस 3z एंड माइनस के 2x। कुछ नहीं करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। कैसे करनी है, 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर 25y स्क्वायर 9z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20xy माइनस क्या आएगा। ठीक है, यहाँ से प्लस हट जाएगा क्योंकि माइनस में लगा दिया है, प्लस नहीं आएगा, माइनस में आएगा क्योंकि माइनस इधर 3 माइनस 3 है। ठीक है, 30yz एंड प्लस 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12zx आएगा, वो भी प्लस में आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। अब चलते हैं लास्ट वन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 के फिफ्थ ऑप्शन की तरफ। फिफ्थ ऑप्शन क्या दे रखा है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1। कुछ नहीं करना, सिर्फ x को क्या रख लेना है 1/4a। अगर a b c में आपको क्वेश्चन दे रखा हो तो आप आइडेंटिटी को x y z के उससे कर सकते हो, और अगर x y z में दे रखा है, जैसे x y z में क्वेश्चन दे रखा है, तो आप आइडेंटिटी को a b c में मान सकते हो। ठीक है, यहाँ a b c में क्वेश्चन दे रखा है तो आइडेंटिटी को x y z में मान सकते हो। उसी के हिसाब से आपको यहाँ ले लेना है, x इक्वल टू 1/4a, y इक्वल टू माइनस के 1/2b एंड z इक्वल टू 1। ऊपर से यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, x y z। ठीक, कुछ नहीं करना, वैल्यू में पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलें, मैं इसे भी करके दिखा देता हूँ। 1/4 a का स्क्वायर प्लस माइनस के 1/2 b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 1/4 a प्लस 2 b c करना है ना, माइनस के 1/2 b और 1 प्लस 2 z x करना है। ठीक है, 1/4 मेरे मुंह से ए भी निकल रहा है, लेकिन आप आई होप आप समझ चुके हो आप क्वेश्चन को करना। ठीक है, 2zx। ठीक है, 1/4a आप इसे यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो, क्वेश्चन चारों के चारों यहाँ पर सॉल्व हो चुके हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर कर देना, कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने की। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।